कश्मीर में इस बार बर्फ़ गिरने के साथ साथ बिल्डिंग भी गिर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। यानी पिछले 1 महीने से 9 जनवरी से ठीक जैसे यूपी में बुलडोज़र बाबा योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई में अक्सर जो है गैर कानूनी इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाता है बुलडोज़र की मदद से, बिना देखे कि ये किसी मजबूत आदमी के हैं या किसी बाहुबली के हैं। ठीक उसी तरह अब कश्मीर में भी शुरू हो गया है, जिसमें कि 9 जनवरी को वहाँ के एलजी मनोज सिन्हा ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने साफ आदेश दिया है कि जो भी सरकारी ज़मीनें हैं जो कि कब्ज़े में हैं, अब गैर कानूनी कब्ज़े में है, वो चाहे कोई भी हो, उनसे वो ज़मीनें खाली कराई जाएं। जो भी वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं उन ज़मीनों पे उन्हें तोड़ के हटाया जाए और ज़मीन मुक्त कराई जाए। और इस क्रम में माना जाता है कि पूरे कश्मीर में लगभग 3.25 लाख एकड़ ज़मीन पे जो है अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसमें से अधिकतर ज़मीनों पे कब्जा करने वाले वही लोग हैं। उन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें कि ये वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज़ थी, फ़ारूक अब्दुल्ला फैमिली, महबूबा मुफ्ती, ये पीडीएफ के लोग, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग, इन्हीं लोगों में या उनके रिश्तेदार मिले जुले लोगों का ही काम था। हालांकि इसमें कुछ आम लोग भी हैं वहाँ के, लेकिन ये ऑर्डर सबके लिए है इस बार। और आपने देखा होगा कि जैसे ही ये अब तक माना जाता है कि 3.25 लाख करोड़ में से 1,80,000 करोड़, सर 3.25 लाख एकड़ में से 1,80,000 एकड़ जो है ज़मीन खाली कराई जा चुकी है, जिसमें श्रीनगर में कई सारे शॉपिंग मॉल और जम्मू में कई सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि पीडीपी नेताओं की थी या उमर अब्दुल्ला के कुछ रिश्तेदारों का था, वो तोड़े जा चुके हैं। और इसी क्रम में महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, जिसमें आपने सुना होगा, वो साफ साफ कह रही है कि बीजेपी बिल्कुल इजराइल और पैलेस्टाइन से सबक सीखकर जो है कश्मीर को एक पैलेस्टाइन बनाना चाहती है। फ़लस्तीन जैसे कि इजराइल फ़लस्तीन में तोड़फोड़ और आतंक मचाता है, वैसे ही जो है बीजेपी गवर्नमेंट कश्मीर में कर रही है और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जबकि अगर आप इसमें देखें तो जो प्रॉपर्टी टूटी है उसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि जम्मू में कम से कम 2 या 3 बीजेपी लीडर्स की भी प्रॉपर्टी तोड़ी गई है, क्योंकि उन्होंने भी जम्मू एरिया में काफ़ी जगह पे कुछ इलीगल ढंग से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उस पर कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल, दुकानें वगैरह बनाई थी, जिन्हें तोड़ा गया। तो इसमें अगर बीजेपी के 2-3 लीडर्स की भी इसमें प्रॉपर्टी तोड़ी गई है और ज़मीन मुक्त कराया गया, तो फिर इसमें ये हिंदू मुसलमान वाली बात तो हो नहीं सकती। ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, जिसमें कि साफ साफ बात ये आदेश आया है कि जो भी सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा है उसे हटाया जाए, चाहे उसमें कोई भी हो। और इसमें एक बात और देखने वाली बात यह है कि जब ये हल्ला उठा कि इसमें सिर्फ जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, या जो है इसमें गरीब लोगों की भी ज़मीनें छीनी जा रही हैं जो कि उन्होंने, वो कहते हैं, ख़रीद रखी हैं, इलीगल नहीं है, तो मनोज सिन्हा की तरफ से एक ये भी बयान जारी किया गया, या एक क्लैरिफिकेशन आई है कि इसमें हम सिर्फ गरीबों की ज़मीनों को नहीं छुएंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों की ज़मीनों को खाली कराया जाएगा या उनके कब्जे को हटाया जाएगा जो कि इसमें बड़े लोग हैं, सरकारी और नेता लोग हैं। यानी कि इनडायरेक्टली एक तरह से उन्होंने आश्वासन दे दिया कि जो गरीब लोग हैं, किसान वगैरह लोग भी हैं, जिन्होंने शायद कुछ इंक्रोचमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट के लैंड पे, उसे फ़िलहाल गवर्नमेंट नहीं छूने जा रही है। अब ये इतने बड़े पैमाने पर ज़मीन पे कब्जा हुआ कैसे और ये लोग आज तक बैठे कैसे हैं? इसके पीछे एक कारण है कि एक वहाँ पे सन 2001 में एक रोशनी एक्ट पास की गई थी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसे सभी लोगों को ज़मीन का मालिकाना हक देने का फ़ैसला किया था जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ था। यानी कि वो और पहले से कभी कब्जा चला आ रहा होगा, लेकिन उन्हें हटाने के बजाय 2001 में गवर्नमेंट ने उन्हें लीगलाइज़ कर दिया कि भाई ठीक है, आपने अगर ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है तो जो भी सरकारी रेट है इसके हिसाब से पैसा जमा करा दो सरकारी ख़जाने में और आप इस ज़मीन के मालिक बन जाओगे। और वो भी 2001 में जो रोशनी एक्ट पास की गई थी, उसमें जो जिस रेट पे पैसा जमा करने को कहा गया था वो और 10 साल पुरानी रेट पे कहा गया था, 1990-91 के रेट पे। यानी कि एक तरह से काफ़ी सस्ते दामों पर जो है कब्ज़े की हुई ज़मीन को उसका मालिकाना हक दे दिया उन लोगों को जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा था। पैसे ज़रूर मांगे गए, लेकिन वो भी 2001 के रेट से नहीं बल्कि 1990 के रेट से, यानी और 10 साल पुरानी रेट पे। तो अब चूँकि उस कब्ज़ा करने वाले में अधिकतर अब पीडीपी और ये पॉलिटिशियन और लोग ही थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या जो भी रूलिंग पार्टी होगी, ये ब्यूरोक्रेट, तो एक तरह से इन्हीं को जो है वो ज़मीनें 10 साल पुरानी सस्ते रेट पे दे दी गई।
और इसमें जो कुछ किसान वगैरह भी थे जिन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था, उन्हें भी जो है ये हक दे दिया गया। तो अब जो हटाए जा रहे हैं कब्ज़े, ये उन्हीं लोगों के हैं जो कि ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन हैं। जो किसान और इस तरह से खेती करने के लिए लोगों ने लिया हुआ था, उन्हें उस रोशनी एक्ट के तहत अभी वो ज़मीन रखेंगे। और बाकी जो है रोशनी एक्ट को एक तरह से अब रद्द किया गया है, और ख़ासकर जो बड़े लैंड होल्डर हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर ज़मीन कब्जा की हुई है, नेता वगैरह हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और 1 महीने से ये काम बदस्तूर जारी है। कश्मीर में कई सारे लोगों की प्रॉपर्टी ये ध्वस्त हो चुकी है। तो लास्ट में अब 2-3 दिन पहले मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि भाई बीजेपी ये टारगेट कर रही है और यहाँ के मुसलमानों को, और ये फ़िलिस्तीन बना रही है इसे। और इसमें देखिए एक देखने वाली बात ये भी है कि गवर्नमेंट ने आखिर ये कहा है कि हम इसमें गरीबों को नहीं छेड़ेंगे, और 3 लाख हेक्टर या 3 लाख एकड़ ज़मीन जो खाली कराई जा रही है, वो कहा जाता है कि दिल्ली के बराबर का एरिया है। इतने बड़े पैमाने पर ज़मीन खाली कराने का एक ये भी हो सकता है कि अब अभी देखा होगा आपने, काफ़ी दिनों से कश्मीर में जो बाहर के लोग जाके बस रहे हैं या वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए, 370 हटने के बाद उन पे टारगेटेड किलिंग की जा रही है, और वो जहाँ तहाँ रहते हैं। तो हो सकता है कि सभी सरकारी ज़मीनों को हटा के वहाँ पे कोई एक कॉलोनी बनाई जाए जिसमें कि माइग्रेंट लेबर्स को बसाया जाए, या उन लोगों को बसाया जाए जो कि बाहर से आके वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने में सरकारी ज़मीनें खाली होंगी तो एक जगह कॉलोनी बना के वहाँ उन्हें बसा के सुरक्षा दी जा सकती है, और उसी के आसपास जो है जो दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो उन्हें लगाया जा सके, ताकि मज़दूर वहीं से निकल के वहाँ काम करें और वापस उस सुरक्षित एरिया में आ जाएँ। ताकि जो है कश्मीर में एक तरह से अभी भी जो एक मुसीबत बनी हुई है कि बाहर के लोग वहाँ उतने नहीं जा पाए जितने जाने चाहिए। तो एक दूर की सोच हो सकती है सरकार की, इतने बड़े पैमाने पे 3 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन खाली कराने के पीछे। क्योंकि अभी फ़िलहाल हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में जाके कोई मज़दूर 10 लोग यहाँ रह रहे हैं, 20 लोग वहाँ रह रहे हैं, ऐसे सुरक्षा देना संभव नहीं है। तो अभी के लिए मेरे वीडियो में इतना ही। इसे मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नहीं।